एक लड़की को सिर्फ डिनर के समय गैस पास करने के जुर्म में उसकी सौतेली मां ने 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। अपनी रिहाई के दिन उसका एकमात्र मकसद अपनी सौतेली मां से बदला लेना था। जेल के बाहर एक लग्जरी कार उसके इंतजार में खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही उसे खबर मिली कि उसके पिता विक्रम और सौतेली मां शीला एक होटल में पार्टी कर रहे हैं। उसने तुरंत ड्राइवर को होटल चलने का आदेश दिया ताकि वो उन्हें एक अविस्मरणीय तोहफा दे सके। होटल में विक्रम और शीला मेहमानों के साथ जश्न में डूबे थे। तभी काले कपड़ों में कुछ लोग वहां पहुंचे और एक लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें मालकिन ने भेजा है। विक्रम और शीला ने इसे किसी अमीर दोस्त का भेजा हुआ तोहफा समझा, लेकिन उन लोगों ने अपने कोट उतारकर मातम का संगीत बजाना शुरू कर दिया। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। जब उन्हें समझ आया कि यह सब क्या हो रहा है तो उन्होंने गुस्से में उन्हें रोका। तभी ऊपर से रिया की आवाज आई, जिसने अपने पिता को व्यंग्यात्मक ढंग से जन्मदिन की बधाई दी। रिया ने ऐलान किया कि उन लोगों की उसे जेल में ही खत्म कर देने की साजिश नाकाम हो गई है और वह अब अपनी मां की कंपनी वापस लेने आई है, जिसके शेयर्स उसके पास हैं। उसने कहा कि अब उन दोनों को नर्क भेजने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने उन पर नकली नोटों की बारिश कर दी और वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही रिया अपनी गाड़ी में बैठी, उस पुराने जहर का असर फिर से होने लगा जो शीला के कहने पर विक्रम ने उसे दिया था। दर्द से तड़पते हुए उसने ड्राइवर को बताया कि अब उससे यह सहा नहीं जा रहा और अगर वह वहां और रुकी तो मर जाएगी। ड्राइवर उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां उसकी जान मुश्किल से बची। इसी बीच विक्रम और शीला ने बैंक जाकर कंपनी की मोहर हासिल कर ली थी, इस बात से अनजान कि रिया उन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही वे मोहर लेकर निकले, रिया ने ड्राइवर को उनकी गाड़ी का पीछा करने और उसमें टक्कर मारने का आदेश दिया। टक्कर के बाद रिया ने शीला के हाथ से मोहर छीन ली और दोनों को जबरदस्ती एक एम्बुलेंस में डालकर भेज दिया। रात को जब रिया घर लौटी तो डॉक्टर कबीर अचानक वहां आ गया, जिसने अस्पताल में उसका इलाज किया था। रिया ने शुरू में उसे जाने को कहा, लेकिन जब कबीर ने बताया कि उसे घर से निकाल दिया गया है तो रिया ने अपने इलाज की जरूरत को देखते हुए उसे घर पर ही काम पर रख लिया। उधर विक्रम और शीला ने मोहर वापस पाने के लिए शहर के एक बड़े गुंडे से संपर्क किया। रिया इस बात के लिए पहले से तैयार थी। उसने मोहर को तिजोरी में बंद करवा दिया और घर के चारों तरफ अलार्म लगवा दिए। बाद में यह पता चला कि कबीर कोई मामूली डॉक्टर नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जो रिया को अपनी मालकिन मानता था और उसका बहुत सम्मान करता था। जब विक्रम के भेजे हुए गुंडे रिया के घर पर हमला करने आए तो कबीर ने अकेले ही उन सबको आसानी से हरा दिया। उसने गुंडों को चुप रहने की चेतावनी दी ताकि उसकी मालकिन की नींद खराब न हो। लड़ने के बाद उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि इन गुंडों के हाथ तोड़कर उन्हें सीमा पर फेंक दिया जाए और उनके बॉस को एक चेतावनी भेजी जाए। अंत में उसने रिया को तसल्ली दी कि उसके दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं।